ये पहली गेंद पे जो आउट किया था ल्यूक वुड ने और फिर खुशी का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद जो धुनाई हुई 162 रन की जो पार्टनरशिप हुई उसने तमाम खुशियों को खाक में मिला दिया। इस पर हम मजीद बात करते हैं। यूनुस, अब जो सिचुएशन आ गई है इसमें आप क्या देखते हैं? अब बाबर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, अब आज उसे एज अ फिनिशर अपने आप को प्रूव करना होगा। करें यहाँ से, देखिए करें, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ से उनको 25 रन और करने हैं अपने, और मेरे ख्याल से एक और गया। ये आउट कौन हुए देखते हैं? दूसरा नया जो है जी ब्रायंट आउट हुआ है। ब्रायंट आउट हुआ है। देखिए जब ये विकेट्स गिरती है ना, तो एक बॉल भी आपका डॉट होता है और आपका स्ट्राइक रेट भी जो है, आपका जो मोमेंटम है वो टूटता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बाबर यही करें, सिंपल करें, अपने लिए खुद खेलें और जितनी बाकी मानदारा बॉल है वो खुद खेलें। और यहाँ पे आज जो है ना, वो जो आज कोई ऐसी इनिंग खेल दें कि जो हमेशा याद रहे, और यही वो मौके होते हैं कि जो कि आपको जब हीरो बना नहीं, हीरो तो वो है हमारे, जो उसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए हम जो बाज़ बात करते हैं, या हम जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं बाबर आजम के, जब वो बात करते हैं तो वो सिर्फ इसकी उनकी पर्सनल उस पर बात नहीं करते, परफॉर्मेंस भी उनसे एक्सपेक्टेशन है ना। अभी देखिए इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, अभी 17 बॉल हैं, 17 बॉल पे वो आए, उनको क्या 4-5 छक्के हैं, 3-4 चौके हैं, और आपका गेम जो है ना वो आपकी तरफ आ गया। तो ये मौके होते हैं यहाँ वो अभी आए, वो खुद से स्ट्राइक अपने पास रखें और फिनिश करें पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब मास सदाकत बैटिंग के लिए आए फॉरम, क्या समझते हैं? यंग प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर है ना मास सदाकत, तो शायद उन्होंने इसलिए भेजा हो, इस हुसैन तलब को नहीं भेजा। इनसे पहले मुझे लग रहा था इसको आना चाहिए, ब्रायंट को पहले ले आए ना, वो आए बेचारे मुश्किल हालात में, पाकिस्तान में मुश्किल हालात में आए, तो टीम को तो मुश्किल हालात, तो इसीलिए उनको मुश्किल हालात में भेजा। हुसैन तलब की जरूरत थी ना, आपने राइट हैंडर के साथ राइट हैंडर भेज दिया, दोनों चले, वो आउट हो गए। मगर एक होता है ना, हिट लग जाती है उसकी, और जिस तरह का वो बैटिंग कर रहा है पिछले मैच में, अब ये तो नए थे, अब ये तो खुद सोचना चाहिए, बाबर को तो इस टाइम साथ चाहिए ना। अब एक विकेट पे विकेट गिरना और प्रेशर आता है, तो बॉलें अलग, वो 3-7 मार दिया बाबर ने, 8 बॉलें वो अलग खेल गए, 8 बॉलों में उन्होंने 4 रन किए ब्रायंट ने जी। तो अब देखें, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं और प्रेशर में ये चीजें हो जाती हैं। आई होप कि जिस तरह यूनुस भाई ने कहा, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है जो यूनुस भाई चाह रहे हैं, और हम भी ये चाह रहे हैं कि बाबर ये मैच जिताए और अपनी एक इमेज पे एक नया, एक उसको बोलते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दे कि भाई मैं ये भी बाबर हूँ, मेरी ये क्लास है, मेरे पे गलत टैग लगा रहे हैं, तो ये चीज है। और वो नो डाउट हमारा है तो हीरो, इसमें कोई डाउट। तो अब 1 डाउन पक्के हो गए। बाबर तो कहे, आज उन्होंने टॉस पे भी कहा कि मैं 1 डाउन, आज टॉस पे कहा कि मैं 1 डाउन ही खेलूंगा। उनसे पूछा गया कि आप ओपनर आएंगे कि नहीं आएंगे। बात भी देखिए, बात असल में ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस कर जाओ तो आप जो है उसी नंबर पे आ। देखिए और ये मुश्किल में लग गए हैं, आउट हो गए बाबर आजम। देखिए बात असल में ये नहीं है। देखिए अगर आप हमारे जो 50 ओवर्स के वाइट बॉल के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनके तो रन हैं 363, तो आप क्या करेंगे? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या करेंगे? आप उनको खिलाओगे या सफदरा फरहान को कराओगे, साइम अयूब के खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? फखर जमान भी, या फखर जमान को खिलाएंगे? अब आप मुझे बताएं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आई होप कि आउट ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आउट हो। देखिए बात असल में ये है कि देखिए जब आप ये देखिए वही पॉइंट है कि जब इनको खड़ा होना चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है अब यहाँ से आसान है कि वो रन आउट हो गए और उनके 100 भी नहीं हुए, तो देखिए ये बात असल में एग्जैक्टली ऐसी तरह है कि आपको परफॉर्म करना है सही राइट टाइम पे। ठीक है, इस वक्त बाबर आजम से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, 49 बॉल्स पे 94 रन की अमेजिंग इनिंग खेले, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अब आप खुद खेलें, अब सिंगल डबल का तो गेम ही नहीं है। आप आए और जैसे इससे पहले चौका और उनको मिला, उसके बाद फिर इस तरह खेलते रहे। लेकिन बात असल में वही ना, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, देखिए आपने राइट टाइम पे आपने वो शॉट खेलना है। जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं या जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनमें, और एक जो ए क्लास के या A+ के जो क्लास में आप लेजेंड में जाते हैं, वो क्या करते हैं? जब उनको मौका मिलता है ना, वो एक ऐसी इनिंग खेलते हैं जो कि उनको आगे, जो उनके पीछे जो कुछ हुआ होता है वो भी, और आगे के लिए भी लोग बोलते थे कि नहीं भाई ये प्लेयर अगर खड़ा होगा तो आज ये सिर्फ 70, 75, 100 रन नहीं करेंगे, ये 150, 200, 250 रन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो मौके होते हैं जब आपके पास मिलते हैं, तो उसको उनको ग्रैब करना चाहिए। और अब जो सिचुएशन आ गई है, अब तो गेंदे भी कम है, रन बढ़ते जा रहे हैं, सेट बैट्समैन बाबर आजम आउट हो गए, दोनों नए बैट्समैन बैटिंग के लिए आए, माज सदाकत और गालिबन अब हुसैन तलब बैटिंग के लिए आएंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? एक यंगस्टर है माज सदाकत,
इस वक्त उसके लिए भी हीरो बनने का मौका है, जिस तरह हसन नवाज ने लाहौर में क्या जबरदस्त बैटिंग की, अपनी टीम को फतह से इरफान न्याजी ने बड़ी इरफान न्याजी। तो यहाँ इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि अब जो यंगस्टर है उन पर बड़ी, मतलब उनके ऊपर सारी नजरें हैं कि इस वक्त इस प्रेशर में वो कैसे परफॉर्म करें। नहीं, नो डाउट प्लेयर तो बहुत तगड़ा है। आई होप कि वो इस चीज़ को साबित करे दोबारा अपनी टीम के लिए। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वंस इन अ ब्लू मून वाली वो एक आध इनिंग होती है जो इस टूर्नामेंट में 2-3 प्लेयरों से देख ली गई है। आई होप कि वो आज रिपीट हो और ये सदाकत करें और हुसैन तलत करें। देखें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जब आखिरी 10 गेंदों पे बनाए तो ये भी बना सकते। 52 रन चाहिए जी पता के लिए, तो आप समझ लें 2 ओवर बाकी, थोड़ा सा मुश्किल है। मगर मुझे ऐसा लगता है कराची इनको मैच से दूर कर गई थी पहली इनिंग के बाद। आखिरी 19वें ओवर में इनको दूर कर दिया था मैच से। मारधाड़ शुरू। देखें आपने उनको प्लेट में टॉस जीत के बैटिंग दे दी ना कि आइए ग्रैंड टोटल करें और हम अंडर प्रेशर खेलेंगे। सही। आप ऑलरेडी 4 ओवर शॉट से खेले, बैट्समैन आपके पूरे नहीं थे, तो थोड़ा सा फेस तो ये फेस करना पड़ेगा। आप सेकंड लास्ट ओवर हसन अली से कराएंगे, 3 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए और लाजिम बात है क्योंकि अब कितने 51 रन गालिबन चाहिए, 52 रन चाहिए। तो अब आप समझते हैं कि ये ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें वो रोक लेते हैं इन दोनों को तो फिर आखिरी ओवर में तो बहुत बड़ा टारगेट होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अचीव करना। इसीलिए उनसे ये ओवर करा रहे हैं। आई होप कि वो अपना फोकस, हसन अली फोकस ना आउट करें, आके अपनी सिंपल बॉलिंग करें। क्योंकि देखें यहाँ पे और ये पहली बॉल पे उनको दूसरी बॉल पे उनको चौका मिल गया। मेरे ख्याल से देखें यहाँ पे वो स्मार्ट बॉलिंग करें और ऐसा कुछ ना करें कि आखिरी ओवर में कोई 20-22 रन रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करें। क्योंकि देखें जो पास में भी ऐसा हुआ कि जो हमने इससे पहले थोड़ी पहले हम आमिर जमाल की बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली यही था कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करना है। देखिए अगर पहली इनिंग की बात करें तो वहाँ पे जो मैं अपने यंग बॉलर्स की अहमद दानियाल की बात करूँ, हुसैन तलत की बात करूँ, इवन जो अली रजा की बात करूँ, तो देखिए आपको गेम को रीड करना है। जिस वक्त जेम्स विंस बैटिंग कर रहे थे तो जब उनको वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो देखिए वो क्रॉस जाते हैं, थोड़ा सा पिच पे डीप जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा कोई बॉल मिले जो हार्ड लेंथ पे हो और उनके जो है वो पुल और मिड विकेट की शॉट्स आती हैं, या वो उनको थोड़ा रूम मिलता है तो कवर और पॉइंट पे खेलते हैं। तो वहां पे उनको वो बॉलें हो रही थी और जब अपने बैटर्स आ रहे थे तो उनको भी वो रूम दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो पॉइंट थे जो कि बॉलर्स को और जो बॉलर को देखना है। और फिर उसके बाद जो ये भी मैंने देख रहा हूँ कि वो ज्यादातर जब स्लो वन बॉल करते हैं, कटर्स करते हैं या इवन बैक ऑफ हैंड बॉल्स करते हैं, तो वो भी आई लाइन पे बिल्कुल सीधी कर रहे होते हैं। तो बैट्समैन खड़े उसके लिए और आप कर रहे होते हैं। आप वेरिएशंस तो करें लेकिन प्रॉपर वेरिएशंस करें। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। 9 गेंदों पर 41 रन दरकार है। देखें क्या होता है। हसन अली सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं, लेकिन मास सदाकत ने जिस तरह चौका लगाया, जिस कॉन्फिडेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, देखते हैं कि आज वो काया पलटने में कामयाब होते हैं। यानी ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।